पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, गुंडा राज किसको कहते हैं? गुंडा राज तब कहते हैं जब मुख्यमंत्री आवास से फिरौती का सौदा होता है। गुंडा राज तब कहते हैं जब दिन दिहाड़े शोरूम से फर्नीचर और गाड़ी लोग उठा के ले जाते हैं। गुंडा राज तब कहते हैं जब राइफल और बंदूक जो है स्कॉर्पियो से लहराते हुए लोग शहरों में घूमते हैं। आज जो घटनाएं हुई हैं बिहार में पिछले कुछ हफ्तों में, ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जरूर है, पर ये पॉलिटिकल विषय नहीं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। आपने देखा पारस वाले मामले में भी, खेमका जी वाले मामले में भी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई हुई है, समय सीमा के अंदर कार्रवाई हुई है। तो लॉ एंड ऑर्डर के विषय को और जंगल राज के विषय को अलग अलग करके देखने का आवश्यकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मैं रंजीत कुमार। बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने एक बार फिर विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बिहार में गुंडा राज को जो लगातार कह रहे हैं, गुंडा राज बिहार में जब होती जब बोलेरो और स्कॉर्पियो से बंदूक लहराती। बिहार में गुंडा राज जब होती जब सीएम हाउस से पैसे मांगे जाते। सीएम हाउस अपहरण के जो गिरोह का जो मुख्य जो सरगना होता है, जो सीएम हाउस में से ही मांगा जाता था। क्योंकि अब का जो समय है गुंडा राज नहीं, बिहार में जो पुलिस या जो व्यवस्था है उसमें लगातार कार्रवाइयां हो रही है। और मगध और शाहबाद क्षेत्र के लिए जो बीजेपी की चुनौती और एनडीए के लिए चुनौती रहा है, इस बार सबसे बेहतर स्थिति होगी मगध में। क्या कुछ कह रहे हैं मगध और शाहबाद को लेकर बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा? पहले इनके बयानों को सुने। संवाद के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है संगठनात्मक रिव्यू अपने जिला इकाइयों का करती रहती है। आज उसी क्रम में मुझे औरंगाबाद आने का अवसर मिला और औरंगाबाद के अपने पार्टी के प्रमुख नेताओं से, पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से भेंट करने की योजना है और आगे चुनाव की रणनीति की चर्चा होगी। ये विपक्ष जो है हर समय यह सवाल उठाता रहता है कि जो भी योजनाएं लागू की जा रही है नीतीश सरकार की, तो वो हमारी ही। देखिए, कुछ लोग बोलने में विश्वास रखते हैं और कुछ लोग करके दिखाने में विश्वास रखते हैं। राजद ने हमेशा आरक्षण की बात तो कही है, लेकिन आरक्षण दिया तो सिर्फ अपने परिवार के अंदर ही दिया। राजद ने जो भी कुछ कहा, अगर आर्थिक तरक्की की बात की तो सिर्फ उनके परिवार में ही हुई। लेकिन नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से एक ऐसी सरकार चला रहे हैं जो बुजुर्ग हैं, महिला वर्ग है, विधवा है, विकलांग है, उनका पेंशन बढ़ा रही है। आज आप देखें, बिजली 125 जो इन्होंने फ्री किया है, बिजली की दर में जो एक बड़ी राहत पूरे बिहार के लगभग 90% जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको एक बड़ी राहत देने का काम हुआ है। तो बिजली की बात हो या पेंशन की बात हो, हर एक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या बाकी कोई विषय हो, एनडीए सरकार निरंतरता से करने का काम करती है और विपक्ष जो है खाली टीका टिप्पणी और बोलने में विश्वास रखती है। शांत जी के राजनीति में आने की बात हो रही है, आप कैसा मानते हैं? देखिए, ये जदयू का आंतरिक विषय है। मुझे लगता है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। पढ़े लिखे युवाओं को विशेषकर राजनीति में एक सहभागिता, सक्रियता बनानी चाहिए। और अगर ऐसा वो सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर ये स्पष्ट रूप से जदयू का आंतरिक मामला है। इस पे हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं? जगदीश धन का उपराष्ट्रपति सर इस्तीफा दिए है, इसको लेकर बीजेपी में क्या माहौल है, कौन बनेगा? देखिए, इस विषय पे मेरी जानकारी नहीं है, मैंने इसमें कुछ देखा नहीं है, तो टिप्पणी करना। आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की क्या तैयारी और प्रदर्शन कैसा रहेगा? देखिए, शाहबाद मगध, विशेषकर मगध का जो क्षेत्र रहा है, इस क्षेत्र में एनडीए का परफॉर्मेंस इस बार 25 के चुनाव में एक बड़ी उछाल लेने वाला है, ऐसा स्पष्ट हमारे सर्वे में दिख रहा है। यहां की जनता ने इतिहास में हमेशा हमारा साथ दिया है। पिछले कुछ चुनावों में यहां बात गड़बड़ाई है,
जिन कारणों से गड़बड़ाई थी, कुछ कमी रह गई थी, उसकी पूर्ति हम करने आए हैं। जनता की आवाज सुनकर, कार्यकर्ता की भावनाओं को देखते हुए रणनीति बनेगी और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार मगध क्षेत्र में एक बड़ी बढ़त भाजपा और एनडीए दोनों को मिलने वाली है। औरंगाबाद में कितने सीटों पर बीजेपी की चुनाव होगा? देखिए, स्पष्ट कितने सीट पे और किस जिले में क्या होगा ये कहना भी उचित नहीं है। जब ये बात निर्धारित होगा तो आपके सामने स्वतः आ जाएगा। विपक्ष कह रहा है गुंडा राज अभी बिहार में है। देखिए, गुंडा राज किसको कहते हैं? गुंडा राज तब कहते हैं जब मुख्यमंत्री आवास से फिरौती का सौदा होता है। गुंडा राज तब कहते हैं जब दिन दिहाड़े शोरूम से फर्नीचर और गाड़ी लोग उठा के ले जाते हैं। गुंडा राज तब कहते हैं जब राइफल और बंदूक जो है स्कॉर्पियो से लहराते हुए लोग शहरों में घूमते हैं। आज जो घटनाएं हुई हैं बिहार में पिछले कुछ हफ्तों में, ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जरूर है, पर ये पॉलिटिकल विषय नहीं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। आपने देखा पारस वाले मामले में भी, खेमका जी वाले मामले में भी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई हुई है, समय सीमा के अंदर कार्रवाई हुई है। तो लॉ एंड ऑर्डर के विषय को और जंगल राज के विषय को अलग अलग करके देखने का आवश्यकता है। ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि जो आप इस बार है एनडीए काफी मजबूत होगी। और देख रहे थे न्यूज़ 4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।